नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। पीएम मोदी तब गुजरात में भाजपा के संगठन का कार्य देखते थे। एक दिन वे दूसरे भाजपा कार्यकर्ता के साथ उसी के घर लंच कर रहे थे। लंच के बाद साथी कार्यकर्ता ने अपनी पत्नी से खाने की प्लेटें ले जाने के लिए बोला। मोदी जी ने यह सुनते ही तुरंत कहा कि खाने के बर्तन खुद से क्यों नहीं उठाते। लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे खोखले नारों से नहीं, बल्कि अपने इस तरह के व्यवहार से और अपनी नीतियों से पीएम मोदी ने निसंदेह स्वतंत्रता के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। इसमें कोई इफ और बट नहीं है, ये सत्य है। आप कहेंगे कैसे? तो आइए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देखते हैं कि कैसे गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, बाद में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया और इससे राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव दिखाई दिए। देखिए, आज पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल उन महिलाओं को सौंप दिए हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में कमाल कर रही हैं। वे महिलाएं पीएम के हैंडल से अपनी कहानियां देश को बता रही हैं। इसके साथ ही आज गुजरात के नवसारी में पीएम मोदी के कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था महिलाओं के जिम्मे रही, सुरक्षा व्यवस्था भी। इसमें दो बातें स्पष्ट हैं कि पीएम मोदी नारों से नहीं बल्कि वास्तविकता में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने में यकीन रखते हैं। गुजरात में जब वे मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अब तक हमें यह दिखाई देता है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि जब वे पहली बार सीएम बने और मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे तो एक दलित लड़की को विशेष निमंत्रण पर उन्होंने बुलाया था। उस दलित लड़की ने ही कलश की स्थापना की थी। इसके बाद गुजरात में महिला सशक्तिकरण का वो रूप दिखा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सीएम बनने के बाद 2003 में उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए कन्या किलावनी प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसके बाद कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए 2005 में बेटी बढ़ाओ योजना लॉन्च की। इससे और आगे बढ़ते हुए महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक विकास के लिए 2006 में उन्होंने नारी गौरव नीति लॉन्च की। इसके तहत डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स के लिए महिला सुरक्षा समिति और उन्हें कानूनी मदद प्रदान करने के लिए नारी अदालत की स्थापना की गई। इसके बाद 2009 में गुजरात में लोकल गवर्नेंस में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का ऐतिहासिक बिल पास किया गया। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जैसे गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए खिलखिलाहट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। महिला पोषण अभियान चलाया गया। निर्मल गुजरात कार्यक्रम के तहत गुजरात में टॉयलेट बनवाए गए जिनका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को हुआ। इसके साथ ही शी टीम के कॉन्सेप्ट ने राज्य में महिलाओं को किसी भी तरह के डर से स्वतंत्र कर दिया। शायद यही कारण है कि आज हमें अहमदाबाद और वडोदरा जैसे शहरों में लड़कियां निडर घूमती दिखाई देती हैं। 2014 में जब वे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण की उन नीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। पीएम मोदी को इसमें सबसे बड़ा लाभ यही मिला कि वे नीतियों की टेस्टिंग एक तरह से गुजरात में कर चुके थे। उन्होंने वहां स्वयं एक एक चीज पर काम किया था, इसलिए उस अनुभव को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में जो 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने हैं उसकी सबसे बड़ी लाभार्थी महिलाएं ही हैं। टॉयलेट बनने से महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में भी कमी आई है। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लॉन्च करके लैंगिक असमानता को दूर करने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों की शिक्षा पर महत्व देने का काम किया गया। ये तो कुछ भी नहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए हैं, गैस सिलेंडर दिए गए हैं। एक घर में जहां पहले चूल्हे पर खाना बनता था, चूल्हे का धुआं महिलाओं के फेफड़ों में भरता था, वो बंद हो गया। कल्पना कीजिए इससे कितने बड़े स्तर पर महिलाओं को लाभ मिला है। इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी तमाम योजनाएं लॉन्च की हैं जिनका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण ही है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लखपति दीदी प्रोग्राम, ड्रोन दीदी प्रोग्राम, 3 तलाक कानून, मिशन शक्ति। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम विवेचना करें तो पाएंगे कि पीएम मोदी अपनी लगभग सभी योजनाओं और नीतियों में यह तय करते हैं कि इससे महिलाओं को क्या, कितना और कैसे लाभ मिलेगा, कैसे उनका सशक्तिकरण होगा। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए। योजना का लाभ तभी मिलता है जब कम से कम एक महिला के नाम पर रजिस्ट्री या फिर बैनामा कराया जाए। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगी। इस वीडियो को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के उस इकोसिस्टम तक जरूर पहुंचाइए जो ये नैरेटिव बनाने में लगा रहता है कि भाजपा महिला विरोधी है।
महिलाओं को लेकर पीएम मोदी की नीतियां, उनके निर्णय, उनका व्यवहार दिखाता है कि महिला सशक्तिकरण उनके लिए कोई 8 मार्च का काम नहीं है, कोई एक दिन का या फिर चुनावों में वोट लेने का काम नहीं है, बल्कि उनके विकास की अवधारणा में सबसे आगे महिलाएं खड़ी दिखाई देती हैं। 2003 में उन्होंने महिलाओं के विकास को लेकर क्या कहा था, एक बार देखिए। महिला का विकास में योगदान का मतलब ये होगा कि कोई उसका बॉस हो, कोई उसका नाम दर्ज कराए और दर्ज कराने के बाद तनख्वाह दे, तब जाकर के योगदान माना जाएगा। तो उसको स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी उसको एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्वीकार करने की व्यवस्थाओं को विकसित करना है। बदलते हुए कालखंड की मांग है। आपने देखा 2003 में जो पीएम मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कहा था, आज 2025 में कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी उसी विजन को अपनी राजनीति में उतारा और तब हमें महिला सशक्तिकरण में आगे निरंतर तरक्की करता दिखाई देता है। तब उनके नेतृत्व में देश में पहली बार लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पारित किया गया, जिसका उद्देश्य है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देना। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कई प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री गए, लेकिन महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण का बिल पीएम मोदी ने पास किया। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो किया है उसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर दे। जय हिंद।